से साहित्य के रंग में सराबोर होने जा रही है गुलाबी नगरी। बताएं इस बार नया क्या होगा, खास क्या होगा, क्या अट्रैक्शंस होंगे? कुछ नया कुछ पुराना यही हम निकालते हैं हर साल। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन मेरे लिए तो कुछ पुराने का ही है कि आज कल गिरीश कर्नाड जी कीनोट एड्रेस देंगे। और फिर उन्होंने एक 1964 में जो उनका पहले जो उन्होंने एक प्ले लिखा था तुगलक, आपने पता नहीं कभी उसको देखा। आजकल की जनता तो उसको काफ़ी भूल चुकी है। वो बहुत ही एक पावरफुल ड्रामा है, जो वैसे तो तुगलक के बारे में था, बट कई लोग कहते थे उस वक्त कि वो नेहरू के बारे में भी लिखा गया होगा। वो प्ले की कल रीडिंग होगी और वो रीडिंग करेंगे गिरीश कर्नाड खुद और ओम पुरी जी। तो मैं तो सबसे ज़्यादा उत्साहित इसके लिए हूँ कि एक कुछ नए में हमारा इस बार ये भी बहुत नया है कि पहली बार एक कोई साहित्य उत्सव में जहाँ अंग्रेज़ी और हिंदी और मतलब दुनिया भर का लेखन है, उसमें हम बहुत शार्प फोकस ले रहे हैं कुछ दलित लेखकों पर जो अन्य भाषाओं में बहुत ही अच्छा लेखन कर रहे हैं, जिनकी किताबें कोई ट्रांसलेट भी हुई हैं। तो जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, उनको अंग्रेज़ी में भी कई स्टूडेंट वगैरह जानते हैं क्योंकि वो सिलेबस में है। तो वो बहुत ही मतलब प्रिय लेखक हैं कई लोगों के, अंग्रेज़ी में भी हिंदी में भी। ओम प्रकाश जी आएंगे, वो पढ़ेंगे अपनी किताब से। ऐसे ही एक तमिल राइटर हैं पी शिवकामी, वो भी अपनी किताबों से पढ़ेंगी तमिल में, अंग्रेज़ी में। और ऐसे ही अजय नवारिया जी भी आ रहे हैं। और एक महाराष्ट्र से श्री लक्ष्मण गायकवाड़ आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है मराठी में। और फिर हमारे कांचा इलाया, जो बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल बहुत बुद्धिजीव हैं दलित मूवमेंट के, वैसे भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी के, वो भी आएंगे, वो भी कुछ बोलेंगे। तो और उन्होंने किताब बच्चों की लिखी है, उसके बारे में भी बोलेंगे। तो ये जो है ये भी मेरे लिए बहुत ही मतलब उत्साह की बात है कि ये सब लेखक आ रहे हैं। फिर हमारे बुजुर्ग लेखक जैसे कि कृष्णा सोपती जी वो आएंगे, अशोक वाजपेयी जी होंगे। ये मुझे बहुत दुख है, कृष्णा सोपती जी का भी पक्का उनके स्वास्थ्य का मालूम नहीं है। इतना इस साल इतनी ठंड हुई दिल्ली में कि कई लोगों की तबीयत इधर उधर हो गई। अगर वो उनकी तबीयत ठीक हो गई हो आएंगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसे ही कई 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 लेखक हैं मेहमान हाँ। कौन कौन से? अरे हमारे लिए तो बड़े छोटे सभी सेलिब्रिटीज हैं, मगर गुलजार साहब पिछले साल भी आए थे और उनको इतना अच्छा लगा यहाँ कि उन्होंने कहा कि नमिता मैं तो ज़रूर आऊँगा फिर से, और वो फिर आएंगे। और उनकी एक तो उनका बहुत अच्छा सेशन है निग्लेक्टेड पोएम्स ऑफ गुलजार, कि कोई कुछ भूली बिसरी कविताएं जो मतलब संकलन में से नहीं आई होंगी या लोग भूल चुके होंगे, उनको पवन वर्मा जी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। तो अगेन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी। फिर एक स्वर भाषा है जिसमें शुरू में पहले दिन भाषा स्वर है। भाषा स्वर में जितने अलग अलग भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, उसमें लोग पढ़ेंगे। गुलजार जी पढ़ेंगे, गिरीश कर्नाड जी पढ़ेंगे, सच्चिदानंद जी पढ़ेंगे, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा पढ़ेंगे, तो वो भी है। फिर प्रसन्न जोशी जी आएंगे। प्रसन्न भी पिछले साल आए, उनको इतना अच्छा लगा कि वो जावेद जी पहली बार आ रहे हैं। और एक हम सोच रहे हैं एक सेशन होगा, आई होप चलते चलते, जिसमें प्रसन्न जोशी और ये जावेद जी अपनी कविता पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में बॉलीवुड, सॉन्ग राइटिंग, लिरिक्स, कविता, ये सब इतनी जुड़ी हुई है कि इसमें भी बहुत साहित्य इसमें है, बहुत बड़ा साहित्य का एक अंश यहाँ है। तो ये बहुत 3 बड़े कवि, साहित्यकार और फिल्मी लेखन वाले लोग ये होंगे। शबाना जी भी होंगी। और शबाना जी अपनी माँ, उनकी माँ शौकत कैफ़ी ने जो किताब लिखी है, अंग्रेज़ी में उसका नाम है कैफ़ी एंड आई, हिंदी में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या टाइटल है, उससे भी वो पढ़ेंगी अपनी माँ की किताब से, ऑटोबायोग्राफी से। तो इसमें भी एक बहुत मतलब उत्साह हो रहा है मुझे, बहुत अच्छे होगा। क्या खास? कल्चरल में एक तो ये बताया आपको मैंने। फिर एक राजस्थानी जो वाचिक परंपरा है, उसमें जो बगड़ावत गाथा है उसका भी होगा एक मतलब वो भोपा जी उसको रिसाइट भी करेंगे और विजय वर्मा जी उस पर ज़रा कमेंट्री भी देंगे, और हेमंत जी। तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, फोक ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान का। राजस्थानी लेखन बहुत अच्छा है। शीनकॉफ निज़ाम जी और नंद भारद्वाज जी एक उसमें पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा पे भी एक पूरा सेशन है। और राजस्थान के जो लेखक हैं यहाँ, मुझे एक मिनट उसका आप कट कर लीजिएगा।
मैं बाद में चेक हाँ कोई बात। हाँ, तो जयपुर के भी कई ऐसे फेमस लेखक आएंगे। स्याही की तरफ से मतलब मैं समझी नहीं, क्योंकि स्याही के तो इतने लेखक हैं कि मुझे क्या मालूम कि उनके लेखकों के लिस्ट में कौन से हैं। मगर स्याही में मीता जी हमें बहुत सहयोग दे रही हैं, और मीता जी एक बहुत ही अद्भुत सेशन कर रही हैं। वो सेशन है, उसका नाम है वॉइसेस फ्रॉम सिंध। उसमें 3 लेखक होंगे। एक तो भगवान अटलानी जी जयपुर से, विन्नी सदरंगानी जी हिंदुस्तान से, अहमदाबाद से आएंगी वो आई थिंक, और पाकिस्तान से शौकत शोरो जी। तो एक भाषा और 2 देश। और जो हिंदुस्तान में जो सिंधी लेखक हैं उनके पास भाषा है, परंपरा है, पर वो जमीन नहीं है कोई जो सिंध की। तो इसका जो मतलब इसमें मीता जी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा ही सेशन होगा। आपने जमीन की बात की, तो उससे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि युवा जो है वो लेखन की और थोड़ा सा, क्योंकि प्रोफेशनल टाइम बिल्कुल अलग होता जा रहा है, तो उसके लिए इस कार्यक्रम में आपके पास क्या कुछ खास होगा कि वो आपसे जुड़ पाए और वो आए कि हाँ हमारे लिए यहाँ पर ये एक अलग और स्पेशल चीज़। देखिए, इसके लिए हम यहाँ यूथ यहाँ डिगी में पैलेस में ही वर्कशॉप्स करते हैं यंग बच्चों के लिए। और एक यंग राइटिंग जर्नी टू चाइल्डहुड एक सेशन है, जिसमें 2 फ्रांसीसी लेखक, एक आयरिश लेखक, फ्रांसवास रोका और मारियन बटे लापू प्रोग्राम में नाम भी देख लीजिएगा, वो होंगे। हमारे हिंदुस्तान से कांचा इलायो जी की किताब होगी, और रॉडी डॉयल एक आयरिश पोएट है, उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है। बच्चे मतलब यंग रीडर्स, तो ये होगा एक। फिर दूसरा बच्चों के लिए, बच्चे नहीं युवक के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, उसका नाम है रीडिस्कवरीज ऑफ इंडिया। उसमें 2 बहुत ही बुजुर्ग और मतलब बहुत माने जाने लोग, जैसे कि लॉर्ड मेघनाथ देसाई जिन्होंने अभी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, और नयनतारा सहगल ये बोलेंगे। और युवा पीढ़ी के लिए हमने चेतन भगत जी को बुलाया है कि वो भी बोलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल में जब चेतन भगत जी आए थे तो काफी यंग लोग उनको सुनने के लिए यहाँ आए थे। तो यही हम चेष्टा करते हैं कि हर वर्ग को, हर भाषा को, मतलब मैं तो कहती हूँ कि ये एक साहित्य का कुंभ तरह का बन गया है कि हर तरह के यहाँ जुड़ जाते हैं। एक और चीज़, चूंकि आप